Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 1703 में दिल्ली में पैदा हुए और 1762 में दिल्ली में ही वफ़ात पाई। तो आपका सिलसिला नसब वालिद से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। वालिद का नाम शाह अब्दुर रहीम था, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में फतावाए आलमगीर जो लिखी गई है तो उस बोर्ड में शामिल थे, यानी आलम थे। और इन्हीं का एक मदरसा बना हुआ था रहीमिया। शाह अब्दुर रहीम की वफ़ात के बाद शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस मदरसे को संभाला और वहाँ पर दरसो तदरीस का काम करना शुरू किया। आपने अपने वालिद से फ़िक़्ह, हदीस, मंतक, इल्मुल कलाम, तिब और रियाजी की तालीमात हासिल की। कुरान पाक अपनी इब्तदाई ही उम्र में पढ़ लिया और 17 बरस की उम्र में वालिद के इंतकाल के बाद आपने मसनद तदरीस संभाली, यानी कि पढ़ाना शुरू कर दिया। और तकरीबन 1730 में आप मक्का गए हैं, हज किया है और वहाँ पर हदीस का इल्म हासिल करने के लिए 2 साल तक के लिए रुके हैं। और वहाँ पर अबू ताहर इब्राहिम हदीस के बहुत बड़े आलम थे, उनसे हदीस का इल्म हासिल किया और उनसे हदीस में सर्टिफिकेशन हासिल की। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जो कारनामे हैं इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: इल्मी कारनामे, इस्लाही कारनामे और सियासी कारनामे। तो इल्मी कारनामे, इल्म में बहुत बड़ी शख्सियत थी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना है कि इमाम गज़ाली और इमाम इब्ने तैमिया का जो मुरक्कब है वो शाह वलीउल्लाह की पर्सनैलिटी थी, यानी इल्मी लिहाज से इस हद तक आला पाए के स्कॉलर थे। और ये भी कहा जाता है कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद थे और अपने दौर के लिहाज से उन्होंने इज्तिहाद किया। तो इल्मी कारनामों में जो 3 बुनियादी अगर हम देखें कारनामे जो कि दीनी लिहाज से है, तो उसमें कुरान पाक से मुतल्लिक़ जो उनका कारनामा है, कुरान पाक का पहली दफ़ा फ़ारसी में तर्जुमा किया और लोगों को ये बात समझाई कि कुरान पाक को पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी ज़रूरी है। ये दोनों काम ज़रूरी हैं। तो समझना ज़रूरी, तो समझने के लिए कुरान पाक का आपने पहली दफ़ा फ़ारसी में तर्जुमा किया, यानी बरे सगीर के ख़ित्ते में जो पहली कुरान पाक की ट्रांसलेशन हुई है वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने की है। फिर आपके बेटों ने उर्दू में भी इसका, शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में इसका तर्जुमा किया और बाकी ये सिलसिला दराज हुआ। लेकिन इस काम पे आप पे बहुत ज़्यादा फतवे लगे और इवन आपको जान का भी ख़तरा हुआ। फिर इसके अलावा हदीस पे आपके कारनामे हैं, इल्मुल हदीस पे। फिर मसलकी लिहाज से भी आपने लोगों को इकट्ठा किया, यानी कि उस दौर में मसलकी लिहाज से लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो आपके इल्मी कारनामे इस हद तक हैं कि आपने ये तमाम मसालक को इकट्ठा किया। यानी अगर मसालक में देखें, हनफी, हम्बली, शाफ़ी, ये तमाम जो है फ़िक़्ह के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में, मुख्तलिफ़ मामलात में। तो आपने उन पर जो है अपने इल्मी कावश के ज़रिए उनको ये बताया, उनको ये साबित करने की कोशिश की कि ये तमाम आइमा इकराम जो उनकी बात जो है पर्टिकुलर सिचुएशन में ये बनती है तो ये इस तरह से होना चाहिए, यानी तत्बीक की। तो इस लिहाज से ये मसल की दूरियां जो थी उनको ख़त्म करने में आपने अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा अहले शियान के साथ भी तो उसको भी काफ़ी हद तक हल करने की कोशिश की। फिर इस्लाही कारनामों में अगर हम देखें तो इस्लाही कारनामों में आपने जो मुआशरे में गलत रस्म व रिवाज पनप चुकी थी, मुसलमान हिंदुओं के साथ रह रहे थे, हिंदुआना रस्म व रिवाज को अपना लिया था, उस पर आपने इस्लाह की। और इवन अगर वफ़ात पर या कोई शादी पर जो रस्म व रिवाज, हिंदुआना रस्म व रिवाज मुसलमानों की ज़िंदगी का मामूल बन गई थी, तो उसकी बिखकुनी की और उसके तदारक के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया। फिर अगर हम देखें सियासी कारनामे, तो सियासी कारनामे असल में ये बहुत
अहम कारनामे हैं आपकी ज़िंदगी के, ये असल में आपके दौर की पर्सोनिफिकेशन करते हैं। मतलब सियासी कारनामों को अगर हमने समझना है तो ज़रूरी है कि आपके दौर को देखा जाए। तो आपके दौर में जो मसला पैदा हुआ, आप क्योंकि 703 में पैदा हुए तो 707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई। तो औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़ल एम्पायर में कोई ऐसा बादशाह, ताकतवर बादशाह नहीं आ सका जो कि इस सल्तनत को संभाल सके। नहीं तो आप अंदाज़ा करें कि 6 बादशाह उन्होंने, मुग़ल सल्तनत के 6 बादशाह उन्होंने 180 साल तक हुकूमत की। बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर उसका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां और उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर। इनका टोटल 180 साल का अरसा बनता है। जबकि इसके बरक्स 1707 से लेकर 1720 तक 6 बादशाह जो है तब्दील हुए हैं। आप अंदाज़ा करें कि ज़वाल इस हद तक गहरा हुआ कि पहले 6 बादशाह, और वो भी ताकतवर बादशाह जिन्होंने अपनी ताकत में रोज़ बर रोज़ इजाफा किया, उन्होंने तो जो मुसलमानों को संभाला और सल्तनत को फैलाया। इसके बरक्स औरंगज़ेब आलमगीर के बाद ज़वाल का आगाज़ हुआ। तो शाह वलीउल्लाह के दौर में फितने सर उठा रहे थे, नए नए दुश्मन आ रहे थे सामने, जिनमें अगर हम देखें मरहटा ताकत वो बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। तकरीबन आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान उनके कब्ज़े में था, पानीपत तक का इलाका उनके कब्ज़े में था, इवन दिल्ली पे भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो मरहटों की ताकत वो मुसलमानों के इस हद तक ख़िलाफ़ थे कि मुसलमानों को अपनी सर्वाइवल का मसला पड़ गया था। फिर इसके साथ साथ सिख भी, वो भी उठ रहे थे, वो भी अपनी ताकत पकड़ रहे थे। तो गुरु अर्जन वो भी उसी दौर का है और मुग़लों के साथ लड़ता हुआ वो मारा गया, और उसके बाद सिखों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद देखें अंग्रेज़ भी, वो भी आ रहे थे, और 1757 में प्लासी के मुकाम पर सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर उन्होंने बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। तो आप ये कह लें कि ये 3 बड़े दुश्मन ये तो थे ही थे, और फिर उसके बाद मुग़ल सल्तनत में कोई ताकतवर हुक्मरान मौजूद नहीं था, और मुसलमानों के ही अंदर जो भी कोई ताकतवर हुक्मरान होता, ताकतवर गवर्नर होता, वो अपने अलग टेरिटरी बनाकर उसमें महसूर हो जाता और अपनी हुकूमत कायम कर लेता। तो इस तरह के हालात थे। और तो ऐसे में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जो सियासी खिदमात हैं वो बुलाई नहीं जा सकती। एक तो आपने तहरीर के ज़रिए काम किया, और दूसरा आपने मराठा की ताकत ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ हुक्मरानों को ख़त लिखे। इन खतूत में सबसे अहम ख़त अहमद शाह अब्दाली को लिखा, नजीबुद्दौला को लिखा, शुजाउद्दौला को लिखा। तो ये इन ताकतों को इकट्ठा किया। अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान से बुलाया और उसने आकर इनके ख़िलाफ़, मरहटों के ख़िलाफ़ पानीपत के मुकाम पर 1761 में जंग की, और ये हिंदुस्तान की उस वक्त की तकरीबन सबसे बड़ी जंग थी, और मुसलमानों ने इस जंग में फ़तह हासिल की। तो ये सिलसिला हुआ कि ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की सियासी खिदमात थी कि जिनकी वजह से मुसलमान दोबारा से उठना शुरू हुए। अब हम देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के सियासी अफकार कौन से थे, तो उन पर हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन कौन से शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के सियासी अफकार हैं। तो मुआशरे की इब्तिदा का जो तसव्वुर है वो हमें अपनी तहरीरों के ज़रिए जो समझा रहे हैं, वो जानवरों का इर्तिका और इंसानी मुआशरे का इर्तिका, इन दोनों को पैरेलल रखते हुए हमें समझा रहे हैं। तो वो हमें बताते हैं कि जानदार जो हैं इनके कुछ फितरी तकाज़े हैं। तो इन फितरी तकाज़ों में जो है, उनका कहना है कि फितरी तकाज़ों को पूरा करने के लिए जानदार मुख्तलिफ तरह के काम सर अंजाम देते हैं। तो इनमें जो इन जानदारों की खसूसियात है, वो नंबर 1 इनके जिस्मानी खसूसियत है, और दूसरा इदराक और शऊर की। यानी कि जितने भी जानवर हैं
ये इनकी अपनी अपनी जिस्मानी खसूसियात है। यानी इंसान है उसकी जिस्मानी खसूसियत अलग है, जानवर हैं उनकी जिस्मानी खसूसियत अलग है, कोई भेड़ बकरी है उसकी जिस्मानी खसूसियत अलग होगी। इसी तरह तमाम जानदारों में इदराक और शऊर भी मौजूद है, लेकिन इसकी भी इंटेंसिटी है। किसी जानवर में जो है उसकी कोई हिस्स वो ज़्यादा बेदार है, यानी उकाब है, वो ज़्यादा देख सकता है, ज़्यादा दूर तक देख सकता है, ज़्यादा सुन सकता है। इसी तरह तकरीबन हर जानवर की अपनी अपनी ये इदराक, अपनी अपनी परसेप्शन है जो कि उसकी खसूसियत है। फिर उसके बाद हर नौ जो है उसके अपने तकाज़े हैं। जितनी भी ये स्पीशीज़ हैं उनके अपने अपने तकाज़े हैं, अपने उनके फितरी तकाज़े हैं। जैसे मक्खी है, उसका जो फितरी तकाज़ा क्या है कि उसने शहद के हसूल के लिए फूलों पर बैठना। शहद की मक्खी का काम, आम मक्खी का काम है कि उसने गंदगी पर बैठना। तो ये इनके अपने अपने फितरी तकाज़े हैं। तो अब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तकाबुल करते हैं कि ये तमाम स्पीशीज़ जो हैं इनमें और इंसान में फ़र्क क्या है। इंसान क्योंकि बिल्कुल इनसे हटकर है, जबकि जिस्मानी खसाइस, इदराक और रुझान के लिहाज से तो ये तकरीबन एक ही हैं कि इनके कुछ ना कुछ अपने तकाज़े हैं। लेकिन इंसान कैसे अलग है, तो इंसान कैसे अलग है, तो इस बारे में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना है कि नंबर एक तो हैवान, इंसान हैवान नातिक है, यानी कि ये बोलता है, कलाम करता है, एक दूसरे को समझता है। इसके बरक्स जानवरों में ये खसूसियत मौजूद नहीं है, अगर मौजूद भी है तो वो काफ़ी लोअर लेवल पे है। दूसरे नंबर पर इंसान गौर व फिक्र करता है, अपने तजर्बात से सीखता है और बाद में तरक्की करता है। फिर उसके बाद इंसान इल्म हासिल करता है, यानी दूसरों के तजर्बात से भी इस्तिफादा करता है। चौथे नंबर पर इंसान बतदरीज तरक्की करता है। ये नहीं कि उसने गौर व फिक्र किया, उसने तजर्बात से सीखा और उधर ही मौजूद है, नहीं, बल्कि ये तरक्की करता करता ना जो है ऊपर वाले लेवल पर आता है। जैसे अगर हम देखें इंसान, तमाम ये स्पीशीज़, इनका आगाज़ तो तकरीबन एक ही जगह पे हुआ था, लेकिन इंसान तरक्की करता करता इंसान ने बिल्डिंग्स बना ली हैं। इसके बरक्स हम जानवरों में देखें, जानवरों में ये बतदरीज तरक्की करने का मादा उनमें मौजूद नहीं है। उनको पता है कि उनको ख़तरात दरपेश होते हैं, लेकिन उन ख़तरात के तदारुक के लिए वो कुछ सॉलिड इक़दाम आज तक नहीं उठा पाए। इसके बरक्स इंसान जो है वो सॉलिड इक़दाम उठाकर अपने आप को सिक्योर कर रहा है। फिर उसके बाद पांचवी खसूसियत वो है इंसान में इज्तिमाइयत की, कि इंसान में ये फितरी तौर पर मौजूद है कि वो एक साथ मिलकर रहता है, एक मुआशरे में रहता है और बाहमी कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ता है। इसी से ही ख़ानदान वजूद में आता है, फिर मुआशरा वजूद में आता है और फिर उसके बाद जितने भी ममालिक हैं वो वजूद में आते हैं। तो इल्म सियासियत का आगाज़ यहीं से होता है। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर इज्तिमाइयत को डिस्कस करते हैं कि इज्तिमाइयत इंसानों में क्यों है, इज्तिमाइयत के असबाब क्या हैं। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक दो बुनियादी असबाब हैं इज्तिमाइयत के। नंबर एक हफाजत नफ्स और दूसरा बकाए नस्ल, यानी कि खुद सेल्फ प्रोटेक्शन नंबर एक ये है, इसलिए इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। और दूसरा अपनी नस्ल को बढ़ाना, नस्ल की तरवीज करना, ये दूसरा है। ये दो बुनियादी असबाब हैं इज्तिमाइयत के हफाजत नफ्स से एक तो ख़ुद को प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं और दूसरा अपनी सस्टेनेंस के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहे हैं और दूसरा अपनी नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद शाह वलीउल्लाह के मुताबिक अक्ल और शऊर जो है ये एक बुनियादी चीज़ है जो कि इंसान को बाकी तमाम अनवा से जो जितनी भी स्पीशीज़ मौजूद हैं तो उनमें से इंसान अक्ल और शऊर रखता है। इंसान में खूब से खूब तर की जुस्तजू है, इसमें ज़ौक़ जमालियात जो है
वो इंसान को परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। वो अंदर से रेस्टलेस रहता है कि जब तक कि वो मैक्सिमम परफेक्शन हासिल ना कर ले। तो ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ये मुआशरे का इर्तिका इस तरह से होता है। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पैरेलल जानवरों और इंसानों को लेके चलते हैं और फिर इंसानों को उनसे जानवरों से अलग करते हैं और फिर इंसानों की इज्तिमाइयत से जो मुआशरा पैदा होता है तो उस पर डिस्कशन करते हैं। अब हम देखते हैं शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिया खिलाफत क्या है। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक एक तो बात ये वाज़िया है कि शाह वलीउल्लाह के मुताबिक खलीफा नाइब रसूल होता और लिहाजा उसका मकसद वही होता, उसका मिशन वही होता है जो कि नबी का मिशन था। लिहाजा शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जो एक खलीफा है उसके लिए जो चंद अहम कंडीशंस हैं खलीफा बनने के लिए, तो उसमें नंबर 1 उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, नंबर 2 वो कुरैश से उसका ताल्लुक़ हो, तीसरे नंबर पर वो बहादुर हो, जफाकश हो और जिहाद करता हो, मतलब जहाज से मुंह ना मोड़ता हो, कुफार के खिलाफ लड़ने के लिए हर वक्त रेडी रहे, दीन की सरबुलंदी के लिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जिहाद ज़रूरी है और खलीफा का मुजाहिद होना ज़रूरी है। फिर चौथे नंबर पर वो बताता है कि खलीफा का मुज्तहिद होना ज़रूरी है, यानी कि शरई अहकामात को जानना, समझना और उनको मौजूदा ज़माने के मुताबिक उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना, ये खलीफा का काम है। तो खलीफा का मुज्तहिद होना ज़रूरी है। फिर पांचवी कंडीशन शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसके अज़ा जो हैं वो सही सलामत हों, उसकी तमाम हिस्से सही हों, तो ऐसा इंसान खलीफा बन सकता है। फिर खलीफा के फ़राइज़ शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं, तो उसमें शरई कवानीन का निफाज ये सबसे अहम फ़र्ज़ है। मुआशरे में अमन व अमान कायम करना, एक काम शरिया का इजरा करना, ये खलीफा के फ़राइज़ में है। फिर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हमें बताते हैं कि खलीफा का इंतखाब कैसे हो सकता है। तो खलीफा का इंतखाब के वो 4 तरीके बताते हैं। इमाम अल-मावर्दी ने हमें 2 तरीके बताए हैं, तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हमें 4 तरीके बताते हैं। नंबर 1 उनके मुताबिक उलमा और फ़ौजी अफसरान और वो लोग जो कि कौम के खैर ख्वाह हैं वो खलीफा का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पर मिसाल देते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की कि जैसे उन्हें इलेक्ट किया गया। फिर दूसरे नंबर पर खलीफा अपना जानशीन मुकर्रर कर सकता है। यहाँ पर मिसाल देते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कि उन्होंने हज़रत उमर को अपना जानशीन मुकर्रर किया। और तीसरे नंबर पर वो बताते हैं कि चंद अहम अशख़ास मिलकर बाहमी मशवरे से खलीफा चुन सकते हैं। मॉडर्न दौर में से हम इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम कहते हैं कि चंद लोग मिलकर जो है खलीफा का इंतखाब कर सकते हैं। इसे ही हम अहले हल्लो अक़द कहते हैं कि वो एक्सपर्ट लोग, वो लोग जिन्हें अवाम की पूरी हमायत हासिल है, तो वो खलीफा का इंतखाब कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर ये एक नई बात बताते हैं, वो ये कि एक शख्स जिसमें खलीफा के तमाम औसाफ मौजूद हों वो भी खलीफा बन सकता है, वो अपनी एफ़र्ट्स के साथ खलीफा बन सकता है। क्योंकि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर ऐसा था जिसमें अनारकी थी, मुसलमानों की कोई भी हुकूमत सॉलिड नहीं थी, ताकतवर नहीं थी। तो उनके ज़माने के लिए ये बेस्ट था कि एक आदमी जो कि मुसलमान हो, कुरैशी हो, जो है कुफार के ख़िलाफ़ लड़ने का जज्बा रखता हो, मुज्तहिद हो, उसके तमाम मज़ाहिर इस्लामत हो, तो ऐसा आदमी कोशिश कर कर खलीफा बन सकता था। तो ये है खलीफा के इंतखाब के तरीके। फिर हमें शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि खलीफा की अताअत के बारे में। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ क्योंकि खलीफा नाइब रसूल होता है, लिहाजा अगर खलीफा अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कर रहा और इस्लामी कवानीन का निफाज कर रहा है, तो खलीफा की अताअत जो है वो यहाँ पर रसूल की अताअत के मुतरादिफ है। तो लेकिन
अगर खलीफा इस्लामी कवानीन पर ना ही ख़ुद अमल कर रहा है और ना ही इस्लामी कवानीन का इजरा कर रहा है, उनके इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो ऐसे में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि उसके ख़िलाफ़ खरूज जायज़ है। तो ये है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के सियासी नज़रिया। तो सबसे पहले उनका तसव्वुर जहाद। तो क्योंकि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक क्योंकि मुसलमान ज़वाल का शिकार है, और इस ज़वाल की सबसे बड़ी वजह ये है कि मुसलमानों का इतना बड़ा अरूज जो कि दिल्ली सल्तनत से, जिसका ख़ानदान गुलामा से आगाज़ होता है और औरंगज़ेब आलमगीर तक, ये मुसलमान अरूज में ही रहे हैं, ताकत में ही रहे हैं। तो ये ताकत में रहने की वजह से, ऐशो इशरत की वजह से मुसलमानों ने जहाद से मुंह मोड़ लिया, और यही जहाद से मुंह मोड़ने की वजह है कि मुसलमान ज़वाल का शिकार होने लग गए। छोटी छोटी ताकतें उठकर उनको शिकस्तें देना शुरू कर दी। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक मुसलमानों के ज़वाल की बुनियादी वजह जिहाद से दूरी है। यही वजह है कि उन्होंने जिहाद पर जोर दिया कि मुसलमान जो है इसकी तरफ वापस लौटे। तो शाह वलीउल्लाह के मुताबिक जिहाद को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं या जिहाद का जो मतलब बताते हैं, उनके करीब जिहाद का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे की कोशिश करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आने की कोशिश करना, ये इसके जिहाद के उनके नज़र में मायने हैं। और इस्तिलाही जो तारीफ वो करते हैं वो ये है कि दीनों हक की सरबुलंदी के लिए कोशिशें करना, और वो भी कोशिश खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए हो, ये जिहाद कहलाता है। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ऐसी तमाम चीज़ों को जिहाद से हट के समझते थे कि जो आप दिखावे के लिए करते हैं या अपनी कौम की भलाई के लिए आप किसी से लड़ रहे हैं या अपनी किसी ज़ाती गर्ज़ो गायत के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ को वो जहाद कंसिडर नहीं करते थे। उनका कहना था कि हक़ व सदाकत के लिए और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कुफ़ार के साथ लड़ना और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत करना, एफ़र्ट करना, ये जिहाद कहलाता है। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक मुआशरे में खुद गर्जी बढ़ती जा रही है, मुआशरे में सराहियत करती जा रही है। तो खुद गर्ज इंसान जैसे ही ये खुद गर्जी की बीमारी ये तमाम मुआशरे में फैलती है, तो इसका आउटपुट जो निकलता है वो ये है कि मुआशरे में जुल्म जबर का आगाज़ हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत है हक पसंदों की, हक परस्तों की, कि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करे, जुल्म के ख़िलाफ़ निकले, जुल्म का ख़ात्मा करे। तो ऐसे में लोग जो हैं वो जिहाद के लिए निकलते हैं और अल्लाह का जो है निज़ाम वो माशरे पे गालिब करते हैं। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में ये जो लोग जिहाद करने आते हैं तो इनकी तरबियत लाजमी है। ये जिहाद सिर्फ तरबियत याफ्ता लोग ही कर सकते हैं, यानी कि जिनकी नज़र में ये ज़रूरी है कि वो जिनका पर्सपेक्टिव ही ये है कि अल्लाह ताला के लिए हमने लड़ना, अल्लाह ताला के लिए जिहाद करना, तो ये तरबियत याफ्ता लोग ही ये काम कर सकते हैं।